हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेजुएशन लेवल का। तो हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान भाषा में टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। और वीडियो के बाद भी कोई आपका कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के नोटिफिकेशन के बारे में। हर पॉइंट को आप ध्यान से देखते जाइए। नोटिफिकेशन कब आया है? 21 सितंबर 2022, यानी आज नोटिफिकेशन आया है। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन फोरम में बताऊंगा, तो ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाइएगा। पहली बात यही है कि नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ है। अगली बात, सीईटी किन किन एग्जाम पर लगेगा? तो इन सभी एग्जाम पर सीईटी लगने वाला है। मेन हमारा फोकस जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट पर है, तो इन पर भी सीईटी लगने वाला है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। अगली बात, जैसा कि आपको पता है, यह केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा है। मतलब सीईटी में जो मार्क्स आपके आएंगे वो सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होंगे, लेकिन सीईटी को पास करना जरूरी है। जो सीईटी को पास करेगा वही मेन एग्जाम दे सकता है। अगली बात, गवर्नमेंट ने कहा है कि सीईटी साल में कम से कम एक बार होगी, एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। और जो आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा वहां से एक साल के लिए रिजल्ट वैलिड रहेगा सीईटी का रिजल्ट आने से। अगली बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सीईटी का रिजल्ट आएगा तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे सीईटी में, केवल उन्हीं का नाम प्रकाशित होगा या सभी का होगा? तो इन्होंने बोल दिया कि सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स शो किए जाएंगे। जो भी सीईटी का एग्जाम देगा, चाहे किसी बच्चे के 0 मार्क्स ही क्यों ना आए, सभी बच्चों के मार्क्स पब्लिश किए जाएंगे रिजल्ट के टाइम। अब मान लीजिए सीईटी अगर एक साल में एक से ज़्यादा बार हो रहा है, तो आप फिर से सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हो अपना स्कोर सुधारने के लिए। और जो आपका लेटेस्ट और अच्छा हाई वाला स्कोर होगा उसे काउंट किया जाएगा। पहले आपका स्कोर ज़्यादा आया था, फिर कम आ गया, तो भी जो सर्वोत्तम स्कोर होगा, बढ़िया वाला स्कोर होगा, उसे काउंट किया जाएगा। लेकिन ये बात तो तब है जब एक साल में एक से ज़्यादा बार हो तब। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला कन्फ्यूजन है ना, बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये वाला कन्फ्यूजन हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए होगा क्या, आप सीईटी का एग्ज़ाम देंगे तो सीईटी में कोई भी पास कोई भी फेल नहीं होगा। मान लीजिए 20 लाख बच्चे सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी बच्चों के मार्क्स प्रकाशित कर दिए जाएंगे। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उन सभी बच्चों के सीईटी के एग्ज़ाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, आपका टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें कुछ न्यूनतम अंक बताए जाएंगे कि भाई जिसके सीईटी में 50% है, जिसके सीईटी में 40% है, वो वाला वो एग्ज़ाम दे सकता है। मैं फिर से बोलता हूँ, कन्फ्यूजन है यहाँ पर, मैं आपका दूर कर रहा हूँ कन्फ्यूजन। सीईटी का आप एग्जाम देना, कोई पास कोई फेल नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी के मार्क्स पब्लिश हो जाएंगे, सभी को मार्कशीट मिल जाएगी। फिर जब टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर एजेंसी बताएगी कि सीईटी में कम से कम कितने अंक लाने वाले वो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि जब एजेंसी वो न्यूनतम मार्क्स डिसाइड करेगी तो कम से कम ये चीज़ ध्यान में रखेगी कि उस वैकेंसी के 15 गुना बच्चे वो एग्ज़ाम दे पाएँ। जैसे मान लीजिए कि अपनी वैकेंसी 2000 के लिए आ रही है, तो कम से कम 30,000 बच्चे एग्जाम दे पाएँ, फॉर्म भर पाएँ टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का, इतने मार्क्स रखने पड़ेंगे। तो अब वो एग्जैक्ट तो गवर्नमेंट डिसाइड कर नहीं सकती कि 40% रखने पर 30,000 बैठेंगे या 50% रखने पर। तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग 40, 50, 60% निर्धारित कर लेगी, जो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के नोटिफिकेशन में लिखा आएगा। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा? ये वेबसाइट है, यहाँ से सीईटी का फॉर्म भरा जाएगा, या फिर आप एसएसओ आईडी से भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोसीजर बता रखी है फॉर्म भरने की। मेरी आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन की रीडिंग जरूर लगाएं। फीस कितनी लगेगी? जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 450 फीस है। जो
ओबीसी के अदर कैंडिडेट है उनके लिए 350 है। बाकी के जितने भी लोग बच गए उनके लिए 250 रुपये सीईटी की फीस लगने वाली है। इन्होंने पद भी बता दिए हैं। जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पदों के लिए आपको पता है अभ्यर्थना ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, और टीआरए के लिए ऑलरेडी 198 पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। और यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है किन पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये नहीं मानना है कि यही वैकेंसी है, फिक्स है, ऐसा नहीं है। अगली बात, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो सीईटी के फॉर्म में बिल्कुल क्लियर कट आप भरें, क्योंकि वो ही बच्चे टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे पाएंगे। ये नहीं कि सर सीईटी में मैंने कुछ और भर दिया, टीआरए में कुछ और भरना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सीईटी का फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल ध्यान आप रखें। अब इन्होंने ना क्वालिफिकेशन भी बताई है। तो देखो खास बात यह है कि वैसे तो टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। टीआरए में बीटेक वगैरह अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंबाइंड बताई है, दोनों को अलग अलग नहीं किया है। आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रेगुलर, प्राइवेट, ऑनर्स, पास कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी से भारत के किसी भी राज्य से किया हो, या फिर आपने सीएमए का इंटर किया हो, सीए का इंटर किया हो, या ये कुछ और फर्जी चीज़ें बता रखी है ये आपने की हुई हो, तो यहाँ पर इन्होंने बीटेक वालों को भी अलग नहीं किया है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सीईटी की क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल सही है, ये सीईटी की क्वालिफिकेशन है, और जो बच्चे सीईटी को क्लियर करेंगे और ये एलिजिबिलिटी रहेगी वो ही टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम दे पाएंगे। कहने का मतलब टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट बताएगी जिसके सीईटी में कम से कम इतने % मार्क्स है और ये एलिजिबिलिटी पूरी करता है, वही टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे पाएगा। फिर ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ग्रेजुएशन में मेरा लास्ट ईयर है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। यदि आप फाइनल ईयर में आप सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। सीईटी का एग्जाम देने से पहले रिजल्ट नहीं आता है, परीक्षा नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का मेन एग्जाम होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सीईटी का एग्जाम दीजिए, लेकिन टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के मेन एग्जाम से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। खास चीज, 2 वर्षों की छूट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये जो हमारी एज है ये और बढ़ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने 21 से 40 साल एज बताई हुई है। एज एक बार यहाँ पर मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन आप देख लेना। अच्छा ये रही, ठीक है। तो देखिए 21 से 40 साल बताई हुई है। 2 वर्षों वाला नोटिफिकेशन आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, तो एज 42 ईयर्स हो जाएगी। और अलग से भी ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो SC, ST, OBC या फिर EWS के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, यानी 45 या 47 हो जाएगी। जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो इन स्पेशल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की छूट, मतलब 50 या 52 साल एज हो जाएगी। सीईटी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इसी पीरियड के दौरान आपको फीस का पेमेंट कर देना है। यदि सीईटी का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। मैंने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने सीईटी का फॉर्म भर दिया फिर आपको लगता है कि गड़बड़ी हो गई हमसे तो फॉर्म भरने में, तो जो मैंने आपको सीईटी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट बताई 21 अक्टूबर, उसके बाद आपके पास 7 दिन का टाइम रहेगा करेक्शन करने का। 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आलस्य तुरंत आराम देता है, मेहनत बाद में आराम देती है। तो यदि आप सीईटी के फॉर्म में भी मिस्टेक करते हैं, अगले 7 दिनों में भी करेक्शन नहीं करते हैं, तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सीईटी में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट मिलने वाली है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सभी प्रश्नों के समान अंक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या क्या
आएगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आएगा, भारत का भूगोल आएगा, राजस्थान का भी भूगोल आएगा, राजस्थान की पॉलिटी आएगी, भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आएगी, रीजनिंग आएगी, और जो सामान्य हिंदी है वो आएगी, और जो इंग्लिश है वो भी आएगी, और जो कंप्यूटर है वो भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। सर तैयारी कैसे करेंगे? एक चीज़ मैंने आपको एग्जाम के लिए नहीं बताया, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है एग्जाम के लिए कि एग्जाम आपका कब होगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है, जनवरी में इन्होंने एग्जाम के लिए कहा है कि जो एग्जाम है 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के बीच में इन्होंने एग्जाम के लिए बताया है। जो भी प्रॉब्लम आने वाली है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अब बात यह है कि इन एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं, और कॉमर्स मेरी जान आपके लिए बिल्कुल कंटेंट लाने वाला है। हम आपके लिए क्या क्या कंटेंट लाएंगे, हम आपके लिए राजस्थान की हिस्ट्री लेकर के आने वाले हैं, राजस्थान का भूगोल या जियोग्राफी लेकर के आएंगे, पॉलिटी भी लेकर के आएंगे, आर्ट एंड कल्चर लेकर के आने वाले हैं, रीजनिंग लेकर के आने वाले हैं, कंप्यूटर लेकर के आने वाले हैं। ये सब्जेक्ट हम आपके लिए बिल्कुल कन्फर्म लेकर के आएंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्लासेज नहीं, लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, और हिंदी और इंग्लिश का अभी कन्फर्म नहीं है। तो हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लेकर के आएंगे सभी क्लासेज, और हम राजस्थान की हिस्ट्री और रीजनिंग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और बिल्कुल कम फीस में आपको प्रोवाइड कराएंगे। शुरुआत में इंट्रोडक्टरी ऑफर में 50% डिस्काउंट रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, ऐप को डाउनलोड करके रखिए। आपका कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के बाद मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपको याद दिला दूं कि सीटी के लिए भी हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करने वाले हैं, और जो कॉमर्स पोर्शन है उसके लिए तो क्लासेज चल ही रही है, और दोनों पेपर की आपको साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली है। यदि आप दोनों पेपर की तैयारी नहीं कर सकते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।